मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जेटेट वाले जो है आज शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए थे और मैं आप लोगों को विस्तार से चर्चा करूंगा कि शिक्षा मंत्री ने क्या बोला क्या नहीं बोला, सब कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे जिसका डर था वही निकल कर जो है वो सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ जेटेट कैंडिडेट और कुछ जो पारा कैंडिडेट हैं वो सीटेट में पिटिशनर बन रहे हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो बन चुके हैं और कुछ जो है वो पिटिशनर के लिए जो है वो पैसा भी दे चुके हैं। आज मैं बात करूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्या निकल कर सामने आ रहा है और क्यों निकल कर सामने आ रहा है, सब कुछ मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया, सभी जेटेट कैंडिडेट को यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग जो है उसका जो है प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस कुछ दिनों में जो है एक मीटिंग रखा जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद था कि मीटिंग जो है वो 18 तारीख को, यहाँ पे 18 फरवरी को होगा। लेकिन यहाँ पे संभावना लग रहा है कि 18 तारीख को यहाँ पे मीटिंग जो है वो नहीं होने जा रही है। बाकी जेएसएससी ने अभी तक जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी अपडेट देगी वो जेएसएससी देगी। जेएसएससी को जो है वो 3 एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि कंडक्ट करवाना है, चाहे पंचपर्कनीय, खुरमाली या फिर उर्दू, ये तीनों जो है वो एग्ज़ाम जो है वो जेएसएससी को कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाना है। बाकी शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जो जो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट इस पे जो है वो हाई लेवल का यहाँ पे हम लोगों के द्वारा जो है वो मीटिंग किया जाएगा और उसके बाद जो है अथाशीघ्र हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे यहाँ पे ज्वाइनिंग का। बाकी बहुत कुछ ऐसा भी बात हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो अध्यक्ष है, जेटेट की जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो सेपरेट ही रखना है। ठीक है, तो इसी को लेके जो है वो कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बाकी जो है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया था कि किस प्रकार जो है पारा टीचर जो जिनका स्थिरता था, यहाँ पे पास होना था 33% जो है वो कंपलसरी अभी जो है वो कर दिया गया है, ये पहले नहीं था। ठीक है, आप लोगों को ये बिल्कुल पता होगा। उसको जो है वो रिव्यू के लिए चले गए हैं और कहीं ना कहीं रिव्यू जो है उनका अभी लग चुका है। ठीक है, अब ये देखना है कि रिव्यू एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, क्या होता है क्या। और आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे लगभग जो है ना वो 200 कैंडिडेट यहाँ पे 200 कैंडिडेट यहाँ पे और 200 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं। मैं इस चीज़ को अभी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि पारा टीचर और जो जेटेट वो क्यों पिटिशनर बन गए। आप सभी को ये तो पता होगा, मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि कुछ जो है वो जेटेट कैंडिडेट, कुछ यहाँ पे जो जेटेट कैंडिडेट जो रहने के लिए जा रहे हैं ना, जेटेट कैंडिडेट, इन्होंने जो है वो सीटेट से अप्लाई कर दिया है फॉर्म को। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है वो सीटेट से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अभी लोग जो है बिल्कुल परेशान हैं। देखिए कहीं ना कहीं गलती जो है वो सीटेट कैंडिडेट, ये जेटेट कैंडिडेट का ही है। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वैसे जेटेट कैंडिडेट जिनको ये समझ में नहीं आया, आप खुद समझिए कि वहाँ पे जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन दिया गया था, हाईकोर्ट में डिसीजन क्या दिया गया था, हाईकोर्ट में ये बताया गया था कि आप लोग अगर सीटेट पास हो तो आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो जेटेट पास होना है। बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ पे जो जेटेट कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो सुझाव मुझे लगा, तो मैं सोचा कि आप सबसे यहाँ पे डिस्कस कर दूं। क्योंकि देखिए बिल्कुल अगर आप देखोगे ना तो आप ये समझो कि आप जो यहाँ पे जेटेट जो पास किए थे वो फिर क्यों पास किए थे भाई। अगर आपको फिर से जेटेट पास करना था तो अब यहाँ पे ये लोग जो है वो कल भी इनकी जो है बहुत सारी टीम जो है जिनका यहाँ पे गलती हुआ है, और ऐसे जो है कैंडिडेट लगभग 200 कैंडिडेट ये लोग भी है। ठीक है, 150 से 200 यहाँ पे कैंडिडेट ये लोग भी है। ठीक है, जिनका यहाँ पे गलती हुआ है, और ये सब जो कैंडिडेट हैं कल जो है वो अध्यक्ष से यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। ठीक है, और इनको जो है यही आश्वासन दिया गया कि अभी तक तो कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दिख रहा है सामने। बाकी जो है जैसा भी आगे अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी जो लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे जो जिनका भी सीटेट या फिर टेट था ना, उनको तो आश्वासन यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों का जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है
रजिस्ट्रेशन नंबर वो बिल्कुल सेम है, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये लोग ऐसे जेटेड कैंडिडेट के साथ हो गया जिन्होंने यहाँ पे सीटेट से फॉर्म भर दिया है। अब ये लोग जो है बिल्कुल हताश हो गए हैं, परेशान और निराश हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। यहाँ पे ये लोग ये समझ नहीं आया कि देखिए जेटेट जो है, हम लोग जेटेट होते हुए भी हम लोगों ने सीटेट से अब डाल दिया, तो अब क्या किया जाए। तो इसी बीच में जो है इनके जो अध्यक्ष, देखिए यहाँ भी एक अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। और इन लोगों की जो टीम के जो लीडर हैं, इनके द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया। पहले तो ये लोग हाई कोर्ट, जो अब मैं पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट, ये लोग जो है वो हाई कोर्ट के लिए जो है पैसा अरेंज कर चुके हैं। यहाँ पे लीगल उगल से जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पे बातें हो सकता है, ये लोगों ने पूरा कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करें तो ये लोग जो है पिटिशनर बन चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे पिटिशनर बन गए हैं, वो भी सीडेट की तरफ से पिटिशनर बन गए हैं, ठीक है। अब मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये मामला कैसे सामने आया। फिर मुझे यहाँ तक जब मैं उन लोगों से यहाँ पे डिस्कस किया तो मुझे ये पता चल पाया कि कहीं न कहीं इन लोगों का ये मनसा है कि सीटेट में जो है वो अगर पिटिशनर बेस्ड जो है पिटिशनर बेस्ड जो है अगर फैसला आ गया, तो यहाँ पे इन लोगों का जॉब जो है होने का यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी चाह रहे हैं कि मैं पिटिशनर के बारे में जो है एक वीडियो लेकर आऊँ, क्या पिटिशनर बनना सही उचित होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है वो लोगों को कन्फ्यूज़न करती है। तो मैं इस पे जो है एक विस्तार से चर्चा करूँगा आप लोगों के बीच। लेकिन यहाँ पे जो जेटेड कैंडिडेट ने यहाँ पे बहुत बड़ा जो है कदम उठा लिया है। और दूसरी तरफ जो पारा टीचर, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बताया कि पारा टीचर भी रिव्यू के लिए जा चुके हैं, ठीक है। एक तरफ तो रिव्यू का केस कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। और आप इस चीज़ को मानिए कि रिव्यू का जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट होता है ना, इन लोगों का फर्स्ट प्लान जो है वो स्टे लगवाना है, ठीक है। क्योंकि इन लोग ये सोच लिए हैं कि इन लोगों का अभी नहीं होगा जब ज्वाइनिंग, तो अगला ये लोग और आदमी लोग का भी यहाँ पे ज्वाइनिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि उनका कुछ अलग ही मेंटेलिटी है, मैं क्या ही बोलूँ। जबकि ये मेंटेलिटी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। बाकी आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है वो अ, यहाँ पे पेपर 1 जो है 1 to 5 में, पेपर 1 में 33% नहीं ला पा रहे हैं। बाकी 6 to 8 में, पेपर 1 और पेपर 4 दोनों में जो है किसी ना किसी में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लगभग पारा टीचर का ये हाल नहीं है। लगभग पारा टीचर जो है अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं और वो क्वालिफाई भी हो जाएंगे और जॉब ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 200 का मैं आंकड़ा जो बताया कि 200 जो है यहाँ पे पिटिशनर जो बने हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पिटिशनर नहीं भी बने होंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो पारा टीचर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि एक तरफ जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो रिव्यू के लिए चले गए हैं, दूसरी तरफ जो है ये भी जो है वो पिटिशनर बन चुके हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर पिटिशनर बेस्ट आ गया, तो आप लोगों को पता होगा कि सोनी कुमारी का केस आपने देखा होगा, वहाँ पे कोई फाइल पास नहीं। अगर पिटिशनर बेस्ट आ जाता है तो आपका नंबर कितना भी कम हो, आपको सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जो है वो देने का बात किया जाता है। तो यही काम कर रहे हैं पारा टीचर, ठीक है। कुछ लोग जो है जो यहाँ पे पिटिशनर नहीं बने हैं, वो जो है अभी मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सीटेट अभी जो है वो फिर से जो है शायद पिटिशनर यहाँ पे ओपन करने वाली है। तो आप लोग जो है वो अगर किन्हीं का यहाँ पे दिक्कत है, तो आप लोग भी जो है पिटिशनर बन सकते हैं। पिटिशनर का बहुत तरह का फ़ायदा है, मैं इन सब चीज़ों को देखा हूँ। बाकी मैं तो यहाँ पे ना तो मैं जेटेड कैंडिडेट हूँ, ना तो सीटेड कैंडिडेट हूँ। मैं किन्हीं के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो अभी जॉब में हूँ, और मैं जो जेटेड यहाँ पे जेटेड उत्तीर्ण संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और मैंने जो है वो बाकी इतना जो है जानकारी मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को, देखिए मैं चाहता हूँ कि किन्हीं का भी, हर किसी का यहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग हो सके। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी जो है वो हक मार के जो है वो यहाँ पे नौकरी जो है वो ले लिया जाए। क्योंकि देखिए, आप जो है अगर हक मारकर नौकरी लोगे किसी का, तो जो हाय होता है ना, वो ज़रूर लगता है किन्हीं का। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, जब यहाँ पे पारा और यहाँ पे नॉन पारा, ठीक है, दोनों का यहाँ पे सीट जब अलग है, तो मैं क्यों क्यों यहाँ पे किसी का हक मारूँ, जब हम लोगों का यहाँ पे अलग ही सीट है। तो आप लोग समझ सकते होंगे, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा, मैं तो स्टार्टिंग से ही चाहता था कि जितने लोग भी यहाँ पे देखिए कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत कम है। बस यही बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे घबराने का नहीं, लगभग लोगों का यहाँ पे नौकरी हो जाता। लेकिन ये जो कोर्ट कोर्ट यहाँ पे
स्टूडेंट्स के द्वारा जो खेला जा रहा है ना, बहुत मुझे निहायत ही गलत लग रहा है, ठीक है? मैं क्या ही बोलूँ। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट का दरवाज़ा बंद हो गया है। हम लोगों की जो जेटेट की टीम है, वो पूरी एक तरफ जो है कोशिश कर रही है जल्दी एग्ज़ाम होने का। लेकिन यहाँ पे विभाग जो है उनका कोई प्रतिक्रिया कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ये अभी एग्ज़ाम का डेट भी अभी कर देते हैं ना, तो आप मतलब मान कर चलो 2-3 महीने से पहले नहीं कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जिस प्रकार जो है पारा टीचर भी चले गए हैं। एक तरफ जो है वो सीटेट भी जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्टे लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? जो अपना ओपिनियन है ना, वो ज़रूर बताएँ। मुझे पता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो यहाँ पे गलत लगेगा और कुछ लोगों को सही लगेगा। क्योंकि देखिए मैं इस फ़ेवर में हूँ कि जो जेनुइन है, उनका यहाँ पे जॉइनिंग हो। क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ही करप्ट हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। आज जो है कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि देखिए वहाँ पे एजुकेशन क्या, टीचर ही ढंग का नहीं है। अगर टीचर ढंग का नहीं रहेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ही मतलब है? तो ऐसा जो सेल्फिश है, वो सेल्फिश इतना भी मत मत बनिए कि किसी का बच्चे का यहाँ पे भविष्य बर्बाद हो जाए या फिर किसी लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए। इस चीज़ को समझिए और लोगों को यहाँ पे जो है जिनका भी हक हो रहा है, ठीक है? वो कहीं न कहीं अगर आना चाह रहे हैं तो आने दीजिए। बाकी मैं यही आप लोगों से यही जेटेट वालों से बोलूँगा कि आप जो है वो नज़दीकी एमएलए से मिलें और जल्दी से जल्दी जो है वो जॉइनिंग का जो है यहाँ पे बात करें, ठीक है? हम लोग के द्वारा जितना भी कोशिश हो सकता है सका कल हम लोगों ने किया, शिक्षा मंत्री से मिला, जितना भी हो सका मिला मैंने, ठीक है? बाकी जो कल आए थे वो अच्छा है। बाकी जो दूसरी तरफ यहाँ पे सीटेट वाले का बात करें ना, तो सीटेट वाले जो है वो कुछ जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन इतना हम मुझे जहाँ तक जानकारी हो रहा है कि ये लोग जो है वो रिव्यू के लिए जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और ये रिव्यू लग रहा है एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, जो भी होगा, तभी हम लोगों को जो है वो जानकारी शायद प्राप्त हो पाएगा, ठीक है? तो ये देखने वाली इंतज़ार की घड़ी है। जैसे ही आप लोगों को हम लोगों को कोई भी अपडेट मिलता है ना, आप लोगों को उसको सबसे पहले यहाँ इस चैनल के माध्यम से ही जो है अपडेट यहाँ पे दूँगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं हर एक यहाँ पे टेट लोगों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हर किसी से यहाँ पे मेरी बातें होती है, तभी मैं कोई भी चीज़ जो है जानकारी आप सबके बीच जो है वो साझा करता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो अंत में फिर से मैं वो बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन यहाँ पे घंटी ज़रूर दबा लो ताकि आपको जो भी जानकारी है वो सबसे पहले मिल सके। क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद जो है कोई भी कंटेंट को जो है आप सबके बीच जो है वो साझा करता हूँ। बाकी बाकी जो है वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।